क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम सरल रेखा से संबंधित कुछ अन्य कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि समीकरण 2x minus 3y minus b equal to 0 तथा 3px plus 4ay minus 24 equal to 0 एक ही रेखा को निरूपित करें तब P तथा Q के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन लेंगे इसका। पहला समीकरण 2x minus 3y minus b equal to 0 दूसरा समीकरण 3px plus 4ay minus 24 equal to 0। चूंकि दोनों समीकरण एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, अतः कंडीशन ये होती है दोनों समीकरण जब एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करें तब पहली सरल रेखा में जो x का गुणांक है उसको लिख लीजिए 2, दूसरी सरल रेखा में जो x का गुणांक है उसको लिख लीजिए 3p इक्वल टू, पहली सरल रेखा में y का गुणांक -3, दूसरी सरल रेखा में 4a। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद -b अपॉन -24। ये a नली ये q है, फॉर qy, तब ये हो गया एक ही जगह q।
पद लेने पर 2/3p इक्वल टू -b/-24 implies 2/3p इक्वल टू b/24। 3 से ये 24 कैंसिल हो गया एक बार, तब हमें मिलता है p इंटू b इक्वल टू 16 implies p इक्वल टू 16/b 16/b। दूसरा व तीसरा पद लेने पर -3/4q इक्वल टू -b/-24। माइनस और माइनस यहां भी कैंसिल, implies -3/4q इक्वल टू b/24। ये कैंसिल हो गया, तब मिलता है v इंटू q इक्वल टू -18 implies q इक्वल टू -18/v। p की वैल्यू क्लियर हो गई b की टर्म में, और q की वैल्यू क्लियर हो गई b की टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो रेखाओं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 से घिरी हो। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। पहली रेखा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y अक्ष का समीकरण होता है। दूसरी रेखा y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तीसरी रेखा x/2 y/3 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण लिखा हुआ है।
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तब यहां से मिलता है a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 3। अब इन तीनों रेखाओं का ग्राफ बनाते हैं अक्षों पर। एक रेखा है y अक्ष, दूसरी रेखा है x अक्ष। y इक्वल टू 0 ये रेखा हो गई x अक्ष, और पहली है x इक्वल टू 0 दैट मीन y अक्ष। तीसरी रेखा है x अक्ष पर 2 लंबाई का अंतःखंड और y अक्ष पर 3 लंबाई का अंतःखंड। ये ऑरिजिन O, ये A, ये B। हमसे पूछा गया है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू लंबाई OA इंटू लंबाई OB इक्वल टू 1/2 इंटू OA रहा 2, OB रहा 3, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 3 मात्रक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अक्षों द्वारा x साइन अल्फा प्लस y कोस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। दिया हुआ समीकरण x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला यहां पर यूज किया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा से डिवाइड किया हर टर्म को, तब रहा x साइन अल्फा
अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस y कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इंप्लाइज साइन अल्फा और साइन अल्फा कैंसिल हो गया, x अपॉन 2 cos अल्फा प्लस y अपॉन 2 साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये अंतः खंड के रूप में रेखा का समीकरण है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन v इक्वल टू 1। इस समीकरण की तुलना इससे कराएंगे तब हमें मिलता है a इक्वल टू 2 cos अल्फा b इक्वल टू 2 sin अल्फा। अब इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद आंसर देते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ये है ऑरिजिन को। x अक्ष से काटा गया अंतःखंड रेखा द्वारा 2 cos अल्फा, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 2 sin अल्फा। हमसे पूछा गया है AB की लंबाई। अब त्रिभुज AOB में AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 2 cos अल्फा स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा। AB स्क्वायर इक्वल टू 4 बेटा कॉमन हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। AB स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा होता है 1, तब ये हुआ 4। implies AB इक्वल टू 2। यही है अंतःखंडित भाग की लंबाई। ये जो अंतःखंडित भाग है AB, इसके मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो इसके मिडिल पॉइंट का नाम रख दिया, ये है मिडिल पॉइंट C। तो हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 cos अल्फा, 0। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0, 2 sin अल्फा। इसको लिख लिया x1, y1, इसको लिख लिया x2, y2। अब चूंकि C मध्य बिंदु है रेखा AB का, मध्य बिंदु C के निर्देशांक बराबर फार्मूला लगा दिया x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2।
इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos अल्फा अपॉन 2 कॉमा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो ये हो गया मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु C के निर्देशांक बराबर cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, दूसरा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किसी रेखा का समीकरण फाइव एक्स प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0 है। इस समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। दिया हुआ समीकरण फाइव एक्स प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि इसको लंब रूप में बदलिए। लंब रूप रेखा का ये इधर लिख रहा हूं मैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, इसको लंब रूप बोला जाता है। कहा जा रहा है कि इस समीकरण को ऐसा कीजिए जैसा उधर साइड में लिखा है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहां जो x का गुणांक है ये 5 और ये जो y का गुणांक है 12, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ लीजिए। जब हम इन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तब एक नंबर आपको मिलेगा √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू √25 प्लस 144 √169 इक्वल टू 30। ये नंबर निकालने के बाद इस नंबर से इस रेखा के हर टर्म को डिवाइड करें, तब हमें मिलता है 5/13x प्लस 12/13y प्लस 13/13 इक्वल टू 0।
ये रहा 5/13x प्लस 12/13y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 5/13 जो है ये cos अल्फा की वैल्यू है और 12/13 sin अल्फा की वैल्यू। तो इसको उस फॉर्म में लाते हैं, तब 5/13x प्लस 12/13y इक्वल टू -1। यही है इस रेखा का लंब रूप। एक क्वेश्चन और लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, रेखा 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। पहली रेखा का समीकरण 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको प्रवणता के रूप में बदला, तब 7y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 9 implies y इक्वल टू 7 से डिवाइड किया -5/7x प्लस 9/7। ये फॉर्म आ गया इसका y इक्वल टू mx प्लस c। तब यहां तो x के साथ लगकर आया है कोफिशिएंट, ये इस रेखा की प्रवणता है। अब लिखेंगे पहली रेखा की प्रवणता m1 से इसको डिनोट किया इक्वल टू -5/7। इसी तरह दूसरी रेखा की प्रवणता निकालेंगे, उसका समीकरण लिखते हैं दूसरी रेखा का। दूसरी रेखा का समीकरण 7x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको भी इसी फॉर्म में बदलेंगे, तब रहा 7x प्लस 11 इक्वल टू 5y implies 5y इक्वल टू 7x प्लस 11। implies y equal to 7/5x प्लस 11/5। ये रेखा भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।
y इक्वल टू mx प्लस c। तब मिला दूसरी रेखा की प्रवणता m2 बराबर 7/5। पहली रेखा की प्रवणता पहले आ गई, दूसरी रेखा की प्रवणता ये आ गई। अब आप देखें कि दोनों प्रवणताओं को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है -5/7 इंटू 7/5, ये कैंसिल हो गए दोनों, इक्वल टू -1। m1 m2 इक्वल टू -1 जब हो जाता है तब इसका अर्थ है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगे। किस तरह से होगी? एक रेखा यदि ये है तब दूसरी रेखा ये रहेगी और इनके बीच का कोण हो गया ये 90 डिग्री। तो आंसर बना 90 डिग्री। आंसर। आज की क्लास को विराम देते, बाकी अगली क्लास में देखते।